सो फाइनली माय हीरो अकेडमी का चैप्टर 313 रिलीज हो गया है एंड हर बार की तरह ये चैप्टर भी ऑसम था। तो इस चैप्टर में हमें डेकू वर्सेस लेडी नगांत का फाइट देखने को मिला एंड ऑल्सो हमें डेकू के और एक नए क्वर्क के बारे में जानने को भी मिला। तो इन सब चीजों के बारे में हम अच्छे से बात करेंगे, डिटेल में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। एंड अगर आप इस चैनल में नए हो तो डू सब्सक्राइबर्स बिकॉज मैं एनिमेस एंड मांगा से रिलेटेड ऐसे कई सारे वीडियोस बनाता रहता हूँ। सो नाउ दैट हैज बीन सेड, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो इस चैप्टर की शुरुआत ऑल माइट से होती है, जहां हमें दिखाया जाता है कि ऑल माइट के कार को ग्रेनेड से उड़ा दिया जाता है। एंड बेसिकली ये वाला इंसिडेंट चैप्टर 311 में हुआ था, जब ऑल माइट डेकू के जीपीएस लोकेशन को ट्रेस कर रहा था। एंड उसके बाद ऑल माइट का क्या होता है इस चीज के बारे में हमें कुछ भी नहीं बताया गया था। तो इस चैप्टर के स्टार्ट में दिखाया गया है कि ऑल माइट का क्या होता है आफ्टर टेकिंग द ब्लास्ट। एंड बाय गॉड ग्रेस ऑल माइट सेफ है बिकॉज ऑफ हिज कार जिसका नाम हरक्लीस है। सो बेसिकली हरक्लीस कार किसी भी ब्लास्ट को हैंडल कर सकता है एंड दैट्स द रीजन ऑल माइट उस ग्रेनेड ब्लास्ट को सरवाइव कर पाया। बट वन थिंग यहाँ पर क्लियर हो गया है कि जिस किसी ने भी ये अटैक किया था उसका क्लियर इंटेंशन था ऑल माइट को मारना। सो बैक टू द चैप्टर हमें दिखाया जाता है कि दो विलन स्पेयर मिसाइल से ऑल माइट के ऊपर हमला करने ही वाले हैं। एंड आई थिंक दैट ये दो विलन्स वही होंगे जिसने ऑल माइट के कार को ग्रेनेड से उड़ाया था। एनीवेज ऑल माइट जल्दी से अपने कार से बाहर निकलता है ट्रैकर एंड एक सूटकेस के साथ। एंड फॉर्चुनेटली इस बार भी ऑल माइट स्पेयर मिसाइल के ब्लास्ट से बच जाता है। सो इसके बाद ऑल माइट बड़े ही गुस्से के साथ विलन्स को कहता है दैट बॉय हैज गॉन थ्रू अ लॉट मोर देन आई एवर हैव एंड येट ही स्टिल एडमायर्स मी। If anything ever happens to him, it will be when I die. So in simple word, डेकू ऑल माइट को बहुत एडमायर करता है एंड ऑल माइट जब तक जिंदा है वो डेकू को कुछ भी होने नहीं देगा। आफ्टर दैट ऑल माइट का ये डायलॉग सुनकर दोनों विलन्स वहां से भाग जाते हैं एंड एट दैट मोमेंट एज अ रीडर आई रियलाइज दैट ऑल माइट अभी भी काफी खतरनाक है डिस्पाइट लूजिंग हिज क्वर्क। सो आफ्टर दैट सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है द फाइट बिटवीन डेकू वर्सेस लेडी नगांत। इन दिस सीन हमें दिखाया जाता है कि डेकू जिगजैग तरीके से भाग रहा है सो दैट वो लेडी नगांत के रेंज ऑफ फायर से बच सके। एंड ऑल्सो एज अ रीडर हमें ये भी पता चलता है कि डेकू ने लेडी नगांत के लोकेशन का पता लगा लिया है एंड अब डेकू लेडी नगांत की ओर बढ़ रहा है। एंड तभी डेकू का डेंजर सेंस एक्टिवेट होता है एंड ही रियलाइज दैट एक बुलेट उसके तरफ आ रहा है पीछे से। बट डेकू इज डेकू एंड वो बड़े ही इजीली उस बुलेट से बच जाता है बाय किकिंग द बुलेट। एंड तभी और एक बुलेट आकर डेकू को घायल कर देता है। सो घायल डेकू रियलाइज करता है कि सिर्फ लेडी नगांत ही है जो उसे कैप्चर करने आई है एंड ही ऑल्सो रियलाइज दैट शायद ऑल फॉर वन ने उसे और एक क्वर्क भी दिया होगा। सो आफ्टर टेकिंग वन शॉट फ्रॉम लेडी नगांत, डेकू डिसाइड्स दैट लेडी नगांत की ओर बढ़ना डेंजरस हो सकता है बिकॉज शी कैन शूट एट पॉइंट ब्लैंक रेंज। तो इंजर्ड डेकू डिसाइड्स दैट ही विल यूज स्मोक स्क्रीन सो दैट लेडी नगांत उसके लोकेशन का पता ना लगा पाए। सो उसके बाद डेकू यूज स्मोक स्क्रीन एंड स्मोक स्क्रीन को देख लेडी नगांत अब डेकू का एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं लगा पाएगी विच मीन्स दैट शी कांट शूट हिम। मीनवाइल डेकू स्मोक स्क्रीन को कुछ ज्यादा ही यूज कर लेता है जिसे देखकर 6 यूजर डेकू को कहते हैं रिलीजिंग टू मच स्मोक इज अ प्रीटी रिस्की मूव। द एनिमी is so-called flying artillery battery. She will hit you as soon as you leave the smoke. You have got nowhere left to run. In simple words, 6 यूजर डेकू को वार्न कर रहे हैं बिकॉज लेडी नगांत एयर वॉक क्वर्क के थ्रू हवा से ही डेकू को शूट कर सकती है। बट डेकू को भी ये बात पता है, ही जस्ट बाइंग सम टाइम सो दैट वो थर्ड यूजर का क्वर्क यूज कर सके। एंड ये देख थर्ड यूजर बोलते हैं कि इट्स टू डेंजरस बिकॉज तुमने अभी तक मेरे क्वर्क को यूज करना नहीं सीखा है। सो हियर एज अ रीडर हमें ये पता चलता है कि डेकू कैन टॉक टू द प्रीवियस यूजर्स ऑफ वन फॉर ऑल एंड ये चीज हमें बहुत पहले ही पता चल गई थी। सो व्हाइल यूजिंग द थर्ड यूजर क्वर्क, डेकू को पता है कि इफ समहाउ ही मैनेज टू स्टॉप लेडी नगांत देन ऑल फॉर वन एंड शिगाकी विल कम आफ्टर हिम नेक्स्ट। एंड डेकू चाहता है कि ऐसा ही हो। तो नेक्स्ट सीन में अब हमें थर्ड यूजर के क्वर्क के बारे में पता चलता है जिसका नाम फाजीन है। And Fazin means that an explosive release of internal power. So I guess that third user can use immense amount of power at a single time, जो उसके अटैक को no doubt काफी पावरफुल बना देता है। And I also think that third user के क्वर्क के बारे में हमें डिटेल में जानने को मिलेगा इन अपकमिंग चैप्टर्स, तो तब तक के लिए वेट करते हैं पेशेंटली। सो एनीवेज बैक टू द चैप्टर हम देखते हैं कि लेडी नगांत हवा में है विद द हेल्प ऑफ द एयर वॉक क्वर्क, जहाँ से वो इजीली सब कुछ देख सकती है। एंड देन टू डिस्ट्रैक्ट लेडी नगांत, डेकू अपना स्कार्फ फेंकता है एज अ डिकॉय जिससे लेडी नगांत को लगे कि वो डेकू ही है। एंड ऐसा करते हुए डेकू अपना बैग हेड गियर भी फेंकता है एज अ डिकॉय। एंड आफ्टर दैट लेडी नगांत रियलाइज दैट कि इट वाज ऑल जस्ट अ डिकॉय टू डिस्ट्रैक्ट हर। एंड तभी हम देखते हैं कि डेकू सुपर स्पीड से आता है एंड लेडी नगांत के हाथ को पकड़ लेता है और यहीं पर ही चैप्टर 313 ऑफ माय हीरो अकेडमी खत्म होता है। सो नो डाउट ये चैप्टर काफी गजब था एंड आने वाले चैप्टर्स और भी ज्यादा गजब होंगे। मुझे थर्ड यूजर के क्वर्क के बारे में ज्यादा कुछ समझ में नहीं आया बट आई एम गेसिंग दैट थर्ड यूजर का क्वर्क जेनित्सु के पावर की तरह है एंड इस चीज के बारे में हमें नेक्स्ट चैप्टर में पता चल जाएगा, तो चिंता करने की कोई बात नहीं है।
तो एनीवेज, अगर आपको ऑल फॉर वन के मास्टर प्लान के बारे में नहीं पता है तो ये वाला वीडियो देख लेना, नहीं तो माय हीरो एकेडमिया के बाकी चैप्टर्स के रिव्यू एंड एक्सप्लेनेशन वाला प्लेलिस्ट चेक कर लेना। एंड तब तक के लिए मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।